अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फार्मूला के बेस पे करेंगे। वैसे तो हमने ट्रिगो में बहुत सारे फार्मूलेस कर लिए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। और अगर माइनस हो जाए तो क्या हो जाता है? देखो ध्यान से, यहाँ अगर माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस हो जाता है। ठीक है। एक और फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी में क्या लगता है? कॉस ए माइनस बी। ठीक बात है। और अगर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जाएंगे तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगता है। मतलब एक किस्म से हमने 4 फार्मूले लिखे हैं और इन 4 फार्मूला के बेस पे ही हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको समझना कैसे है, इसको क्वेश्चन फार्मूले के अनुसार कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो मैं आपकी उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, चलो ना। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, कॉस दिस माइनस कॉस दिस। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ। आप देखो इसको कैसे लिखना है। ये हमने कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। चलो अब समझो बच्चे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ से आप समझो ये लिखा हुआ है। देखो कॉस ए का मतलब होता है कोई एंगल है। देखो एक एंगल है कॉस ए, यहाँ थोड़ा हमने गलती कर दी। दिस शुड बी sin 7 pi by 12. This is cos and this is sin. अब आप देखो ये साइन के साथ कोई एक एंगल लिखा हुआ है, कॉस के साथ भी एंगल है, कॉस के साथ एंगल है, साइन के साथ एंगल है। आपको इसको समझना कैसे है कि जो साइन के साथ यहाँ पर एंगल है, साइन के साथ एंगल है, वो यहाँ कॉस के साथ एंगल है, और जो यहाँ कॉस के साथ एंगल है वो यहाँ साइन के साथ एंगल है। इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो मतलब केवल आपको इतनी चीज़ ऑब्जर्व करनी है और फिर फार्मूला अप्लाई करने का सोचना है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है साइन ए मतलब कोई एंगल, कॉस बी कोई एंगल। अब ए एंगल हमने किसको माना था? 7 पाई बाय 12 को। तो कॉस 7 पाई बाय 12 कितना है? ए। और साइन पाई बाय 4 को हमने क्या माना था? बी। अब आप सोचो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? साइन ए माइनस बी का। दिस इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऐसे लिखना है। तो अब आपका ए क्या हुआ? 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये हो गया 7 माइनस 3 इज 4 पाई बाय 12। मतलब 7, 4 से 12 कैंसिल करा तो कितना आया? पाई बाय 3। और 7 पाई बाय साइन पाई बाय 3 कितना होता है? साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसे नीचे लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3, और ये हो गया कितना? साइन पाई बाय 3 कितना मतलब हो गया? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। बस इतनी सी बात है, हो गया काम। आगे समझते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। थीटा दोनों के अलग अलग है। अब कैसे इसको पढ़ो? देखो जो ए के साथ है, साइन के साथ है, वो कॉस के साथ नहीं है, जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ नहीं है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर वैसे ही कैसे लिखा हुआ ये फॉर्मूला?
कैसे बन सकता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बताओ, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। बस तो इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या आसान है, साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 3 और 1 4, साइन 4 पाई बाय 12 होता है। तो ये भी होता है कितना, साइन 4 पाई बाय 12 कितना होगा बताओ, पाई बाय 3, पाई बाय 3। और साइन पाई बाय 3 कितना होगा, √3/2, साइन 60 डिग्री। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। चलो जी, अब क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है कुछ ऐसा, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन सकता है, ये किसका है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का। बस हो गया काम। यही आइडेंटिफाई करना है, ए मतलब पहला एंगल, बी मतलब दूसरा एंगल। ठीक है, किसी को भी ए मान लो, किसी को बी मान लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको मान लो फिर वो पूरे के पूरे क्वेश्चन में ए रहेगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन में बी वाला बी रहेगा। तो फॉर्मूला लिखो आप, आंसर आपका क्या आ गया। हमेशा फॉर्मूला आप आइडेंटिफाई करो, कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 बताओ कितना एंगल होता है, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है, देखो 2 पाई बाय 3, पाई होता है 180 बाय 3 60, 60 इंटू 2 120। पाई बाय 4 होता है 180 बाय 4 का मतलब होता है 45। इसका मतलब ये एंगल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस 165 डिग्री। 120 प्लस 45 इज 165 डिग्री। डन। अब cos 165 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, cos 165 की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको आप नियरेस्ट टर्म्स में बताओ। देखो cos 180 माइनस थीटा, -15 कर देता हूँ, याद होगा आपको। cos 180 माइनस थीटा बताओ क्या था, 180 ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, 90 इंटू 2 है 180। ठीक है, इवन मल्टीपल आई है, नो चेंज, इट विल बी कॉस थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। देखो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, इसका मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होगा। आप इसको, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस 15 डिग्री आ गया। अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी और माइनस कर देना। अब 15 की वैल्यू कैसे निकालो, ये ट्रिक हमने पहले सीखी थी। कैसे सीखी थी, कॉस 15, कॉस 15 को आप किस टर्म्स में कन्वर्ट करो जो आपको आसान लग रही है, जैसे कि कॉस 45 माइनस 30, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करो क्या था, बताया गया था आपको, कॉस ए माइनस बी। जिसको याद नहीं उसके लिए मैं लिखता हूँ राइट साइड में, कॉस ए माइनस बी जो पेरेंट फार्मूले हैं ये। ठीक है ना, तो क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही लिख दो यहाँ पर, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 माइनस कॉस 45 की वैल्यू बताओ 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। आपको अगर टेबल्स याद नहीं है तो ये वैल्यू याद कर लो, बेसिक ये वाली वैल्यू आपको हमेशा चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो जल्दी से जल्दी याद करो, √3/2√2 प्लस 1/2√2, बेस सेम है, इसका मतलब न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा।
माइनस बाहर √3 + 1 अपॉन 2√2। बस इतनी सी बात है। बताओ क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ है वो। ठीक है, क्या फार्मूला बन सकता है उसको आप समझने की कोशिश करो, फिर तो अपने आप क्वेश्चन निकलेगा, फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में आप उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फार्मूले आप जितने मर्जी याद कर लो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर वो क्या हो सकता है। देखो मैं तभी आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि उम्मीद तो नहीं है कि आपका गलत होगा। चलो अब पढ़ते हैं। देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, मैं पहले अपना दिखाता हूँ मेरे को कैसे दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस का कोई एंगल है, कॉस का ये एंगल है, लेकिन साइन के साथ ही वही एंगल दोबारा दोबारा लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, कॉस ए, पहले इसको लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ये ऐसे लिखा हो सकता है ना, साइन ए, सॉरी क्या कर रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बताओ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। लिख दो। अब ए कौन है आपका? ए है आपका ये वाली वैल्यू, ए पूरा का पूरा ब्रैकेट। ए नहीं होता है, जस्ट ए का मतलब ए नहीं है, ए का मतलब कंप्लीट थीटा, मतलब कंप्लीट एंगल। वो पूरी ब्रैकेट में वो छोटी नंबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। पर कॉस के जो आगे लिखा हुआ है या साइन के जो आगे लिखा है वो थीटा है, वो कोई एंगल है। ठीक है, जस्ट वो नंबर नहीं है, ए बी सी नहीं है वो। ए और बी तो हम केवल आइडेंटिफाई करते हैं कि पहला एंगल दूसरा एंगल, बस इतनी सी बात है। ए बी का मतलब यही है, पहला एंगल। कॉस ए माइनस बी का मतलब पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। कॉस ए कॉस बी, ये बी है पूरा का पूरा, ये वाला बी, बस यही बात चल रही है। यहाँ भी यही है, साइन ए पूरे का पूरा ये, साइन बी पूरे का पूरा ये। तो मेरा फॉर्मूला बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया क्या, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब इसको रीअरेंज करो, है क्या ये? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस π/4 माइनस ए माइनस π/4 प्लस बी। ठीक है ना, यहाँ माइनस था तो माइनस में तो हमारा प्लस का फॉर्मूला आएगा ना, तो प्लस का आएगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या बचेगा? अब आपके पास बचा कॉस π/4 प्लस π/4। π/4 होता है 45, 45 प्लस 45, 45 प्लस 45 बताओ कितना होता है, 90। तो ये हो गया कॉस 90 माइनस, कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इस टाइम क्या है, देखो थीटा इस टाइम ये है। बस तो आपको समझना है कि थीटा क्या बन गया। अभी ऊपर a लिखा हुआ था, पहले हम a को π/4 माइनस ए बोल रहे थे, b को π/4 माइनस बी बोल रहे थे, यहाँ थीटा पाई a प्लस बी बन गया। तो आपको उसके कनेक्शन करते चलना है। तो ये बन गया साइन थीटा, थीटा मतलब a प्लस बी, यही तो प्रूफ करना था, इजिकल्स टू RHS। डन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव साइन साइन कॉस कॉस। अब आप ट्राई करो समझने की। देखो साइन के आगे जो लिखा हुआ थीटा, साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये दूसरा थीटा है। देखो उसमें n+1 है, इसमें n+2 है। तो इसको ऐसे पढ़ो, पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी, साइन ए साइन बी, ऐसे पढ़ लिया। अच्छा कॉस n+1 को हमने ये माना था ना, कॉस ए, और ये क्या बन गया, कॉस बी। अब सोचने का दिमाग लगाओ, अब पूरे फॉर्मूले को याद करो। देखो हम क्या पढ़ते थे, ये लिखा हुआ है साइन ए
साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। बताओ क्या याद है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये कॉस कॉस साइन साइन कब होता था? जब कॉस का फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पहले कॉस आता था, ठीक है, तो पर कोई फर्क नहीं पड़ता आगे लिखा है या पीछे लिखा है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? कॉस ए माइनस बी का पेरेंट फार्मूला अप्लाई कर दो। कॉस ए क्या है आपका? n प्लस वन इंटू ए इज ए माइनस बी n प्लस टू इंटू ए, ये है b। बस इतना सा काम है। लिखो कॉस, ब्रैकेट खोल दो, पहले अंदर सॉल्व कर लो, एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस टू ए। लिख लिया जी। एन ए से एन ए कैंसिल हो गया। मैं इसको कैंसिल नहीं, मेरे को कटिंग करना पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस, एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ए माइनस टू ए। ए माइनस टू ए क्या हो गया? माइनस ए। आपको याद होगा कॉस माइनस थीटा क्या होता है? बताओ। कॉस माइनस थीटा मैंने बताया था आपको, कॉस थीटा ही रहता है। तो कॉस माइनस ए क्या रह गया? कॉस ए रह गया। बस इतनी सी बात है, यही तो प्रूव करना था। इज इक्वल टू आर एच एस। डन। चलो एक और क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। If 3 tan A tan B, if 3 tan A tan B is equal to 1, prove that cos A plus B। मतलब क्वेश्चन तो tan के टर्म्स में दिया है और आंसर cos के टर्म्स में निकलवाना चाहता है। ठीक है ना? अब कैसे करें? हमने तो cos का क्वेश्चन cos साइन के टर्म्स में बताया और tan का क्वेश्चन tan के टर्म्स में बताया था। एक काम करते हैं, ठीक है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं ये लिखना क्या चाहता है। देखो कैसे कर सकते हैं। ये बच्चे लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ो, tan A tan b इज इक्वल्स टू 1/3। लिख सकता हूँ इसको ऐसे। tan थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरे को बताओ। मैं एक ही स्क्रीन पे करने की कोशिश करता हूँ कि इसी स्क्रीन पे सारा काम हो जाए। तो tan a प्लस बी क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए। tan b क्या हो जाएगा? साइन बी बाय कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/3। अभी आपको एक चीज़ दिख नहीं रही होगी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे को ये दिखना शुरू हो गया है, लेकिन अभी आप करोगे कि ये इकट्ठा कैसे हो। मतलब अभी क्या हो चुका है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आ चुका है साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और नाना आंसर हुए। मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, इसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं यहाँ पे राइट साइड में समझाता हूँ। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। देखो मान लेते हैं कोई एक रेशो है x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये किसी का, ये कोई रेशो है, ठीक है, जैसे x रेशो y इज इक्वल टू पी रेशो क्यू। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा लेफ्ट साइड में, और ये तो है न्यूमिनेटर में, नीचे का लिखना है न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर एक साइड गया है तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, मतलब कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो ये तीनों जो मैंने इक्वल टू का निशान लगाया है, जब इसको सॉल्व करोगे तो x अपॉन वाई पी अपॉन क्यू के अगर बराबर है, ये तो क्वेश्चन था ही, ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू के बराबर भी होगा। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है x प्लस वाई पी प्लस क्यू, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, और नीचे वाला जो पोर्शन है x माइनस वाई पी माइनस क्यू, उसे बोलते हैं डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड, डिविडेंडो मतलब सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ आप लगा सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कैसे लिखेंगे, चलो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले समझ लो कि लेट से 3/4 है। ठीक है, 3/4 किसके 4 किसके इक्वल है, 30/40 के इक्वल है। ठीक है, ये तो बात समझते हो ना, 3/4 30/40 के इक्वल है, रेशो तो बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 + 4 और यहां पर क्या आ जाएगा 3 - 4। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 30 + 40 अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा 30 - 40। अब आप मेरे को इतने से पोर्शन का जवाब बताओ, केवल इतने से पोर्शन का। 3 + 4 कितना होगा 7, 3 - 4 होगा 1 -1, 7/-1। राइट साइड पे देखें तो मेरा कितना होगा +70 अपॉन -10। इसकी हम बात करें तो कितना +70 अपॉन -10, कितनी वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू आएगी 7/-1। ये किसके इक्वल है 70/- 10 के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7/-1। ठीक है ना, तो ये रेशो बराबर है। तो 3/4 भी जितना भी मान देगा ये भी 3/4 है, तो सारी चीज़ बराबर ही है। ठीक है, यही कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई करना है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो देखो हमारा ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूमिनेटर कैसा है, न्यूमिनेटर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो, अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो। एक साइड नहीं होता, ये दोनों साइड होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 1 में प्लस करना पड़ेगा 3 और यहाँ पर करना पड़ेगा 1 - 3। ठीक है, अब बात समझो, ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। बताओ किसका फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको कॉस का फॉर्मूला याद है ना, देखो हम इसको चलो ऐसे मोड करके लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नीचे वाले में भी ऐसे ही कर दो, उल्टा करके लिख दो। अब उल्टा करके लिखोगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान से समझ लो, देखो ब्रैकेट खोलोगे तो पोजीशन वही बन जाएगी। ठीक है ना, साइन वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और कॉस वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, साइन बी। ठीक है, यहाँ राइट साइड पे क्या हो गया 3 और 1 4, 1 - 3 - 2। अब बताओ न्यूमिनेटर में क्या फार्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, अपॉन होल अपॉन, अब क्या होगा नीचे माइनस है नीचे, देखो ध्यान से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला बना गया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। ये कितना हो गया 2/1, ये माइनस में हो गया, दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो गए। अब आप मेरे को बताओ क्या बच गया, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। आपको चाहिए क्या था, चाहिए था आपको कॉस की टर्म्स में ही, बिल्कुल आ गया आंसर। कॉस ए माइनस बी को एक तरफ लिखा रहने दो, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी। डन, बात समझ में आ गई, आ गया, हेंस प्रूव्ड।
तो बात समझो कि इतने सारे आपको फॉर्मूला को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, कैसे दिख रहा है। वो तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक फार्मूले याद होंगे। अगर वो बेसिक फार्मूले याद नहीं होंगे तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने बेसिक फार्मूलों को स्ट्रेस करो, थोड़े थोड़े फार्मूले ही याद करते करते प्रैक्टिस करते चलो, तो आपका धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है। एक साथ सारे फार्मूले याद नहीं करने के लिए बोल रहा, धीरे धीरे ही याद करवाता चलूँगा और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता चलूँगा, अप्लाई कराता चलूँगा। डन।